हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग का बेंगलोर में आखिरी दिन है और हम लोग का सामान का पैकिंग स्टार्ट हो चुका है। हमने मूव्स एंड बेकर से लोगों को बुलाया था सामान पैक करने के लिए और हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, सब कुछ वो लोग ही करते हैं, उस हिसाब से बिल भी लेते हैं। और ये रहा इतना सारा सामान मेरे घर से निकला, 1 BHK के घर से इतना सारा सामान निकला, मैं दंग रह गई देख के। उसके बाद मैं ऐसे ही देख रही थी कि घर कैसे खाली हो रहा है, बुरा भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था, मिक्स फीलिंग्स थे। मतलब मैं बोल नहीं सकती। बुरा इस बात का लग रहा था कि अब इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, और अच्छा ये लग रहा था कि चलो नई एक जगह में नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मैं घर को ऐसे ही देख रही थी, और ये घर का क्या एक बुराई था, यहाँ ना बालकनी था, ना हवा आने का कोई रास्ता नहीं था, धूप आने का कोई रास्ता नहीं था। तो मुझे ये घर ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बैठने को मन नहीं करता था। फिर मैं पैकिंग, हम लोग का जितना पैकिंग का सामान है ना वो लोड होने जा रहा था, तो मुझे लगा था एक वीडियो लेके रखूँ ताकि मेरे को भी काम आएगा अगर मेरे सामान कुछ डैमेज होता है तो मैं गई, मैंने सब कुछ देखा, पैक लोड करने वाला सब कुछ देखा। और ये बाइक, इसको लेने के लिए, इसको चढ़ाने के लिए 7-8 आदमी लगे। मतलब कितना भारी बाइक हो सकता है, मुझे इतनी अच्छे से आइडिया नहीं है फिर भी। और हम लोग का सामान लोड हो चुका था पूरा, तो ये रहा वो सब। और मैंने एक मिरर लिया था जो कि मैंने फर्लिंगो से लिया था, और वो मैं वापस कर रही थी। यही अच्छा है यहाँ पे कि आप अगर कुछ लेते हो फर्लिंगो से रेंटेड तो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था, रिटर्न सब हो चुका था, लेकिन मेरे पार्टनर ने जो सामान लिया था वो रिटर्न नहीं हो रहा था, उसका टाइम लग रहा था। और ये मैं फाइनल गुड बाय दे रही थी मेरे घर को। आज के बाद मैं देख भी नहीं पाऊँगी इसको तो ये रहा वो फाइनल, मैं उसको बाय बाय बोल रही थी, बाय बाय मेरे घर चलती हूँ। तो ये हम लोग का सामान है, हम लोगों ने एक ट्रॉली और एक बैग ऐसे ही लिया। और ये मेरे घर पे काम करती थी आंटी, ये उनका हस्बैंड है, तो वो तीज के लिए तैयार हो रही थी। फिर मैंने उनको बोला कि चलो बाय, मिलते हैं। फिर हम लोगों ने कैब बुक किया, कैब में सामान रखा। मेरे को थोड़ा सा टेंशन था कि एयरपोर्ट तक मुझे कैब में जाना होगा, मैं बहुत टेंशन में थी। फिर मैं अपने मुनेकुलाल रोड को हमेशा के लिए बाय बाय बोल रही थी। हमेशा के लिए नहीं, चलो फिर कभी तो आना होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मैं रह जाऊंगी अब हैदराबाद में। एक्चुअली मैं हैदराबाद जा रही हूँ, तो वो तो पास ही है। तो फिर हम लोगों ने फाइनली गुड बाय बोला, मुनेकुलाल, कुंडनली गेट, माराथली, बेसिकली पूरा बेंगलोर को बाय बोला। उसके बाद हम लोग जब निकले तो, और सबको पता है कि बेंगलोर किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो हम लोग धक्के खा खा के एयरपोर्ट जा रहे थे। फिर मैंने ये मास्क, मतलब रुमाल बांध लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो इसीलिए। और मुझे खिड़की खोल के रखना था, मैं खिड़की बंद में मुझे सफोकेशन होता है, तो मैंने वो बांध लिया। उसके बाद मैं शाम का नज़ारा ऐसे ही देख के जा रही थी, क्योंकि हम लोग निकले थे 5 बजे और पहुँचे 7 बजे। तो ये शाम का नज़ारा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। शाम को ही थोड़ा बेंगलोर अच्छा लगता है दिखने में, दिन को गर्मी थोड़ा सा, इतना भी गर्मी अभी तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो रहता ही है क्योंकि पोल्यूशन उसके वजह से। तो मैं ऐसे ही क्या करती, पीछे बैठ के गाना भी सुनने का मन नहीं था, तो मैं निकल गई। और यही सोच के जा रही थी कि नया एक जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। भगवान की कृपा से आज तक सब कुछ अच्छा ही हुआ है। पहले जो हुआ वो सब अब मैं भूल गई, अब मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट होने जा रही है। मैं बहुत खुश थी और मैं खुश हूँ अभी भी। और ये सारा बेंगलोर का एयरपोर्ट है, बहुत ही डेवलप कर दिया अभी, तो बहुत कुछ है। ये तो टर्मिनल 1 है, मे बी टर्मिनल 2 और भी सुंदर होगा। इंटरनेशनल वाला भी तो मैं गई नहीं अभी तक, तो वहाँ तो और भी अच्छा होगा। उसके बाद मैं सबसे पहले तो मैं गई टॉयलेट, क्योंकि 2 घंटे गाड़ी में बैठ के मेरी जान निकलने वाली थी। तो मैं गई टॉयलेट। उसके बाद वापस आने के बाद मैंने ऐसे ही वीडियो लिया, और अपना एक वीडियो लेना एयरपोर्ट पे मैंडेटरी है, वो तो सबको। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा भूख लगा, तो हम लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया, वो हम लोग खा रहे थे। बेस्ट, मतलब ये क्या है पता है, हम लोग जहाँ बैठे थे ना, वहाँ पे खाते वक्त ना सब लोग देख रहे थे कि, तो मेरे को ना थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी मैं सोच रही नहीं, चलो खा ही लेते। आजकल थोड़ा सा मैं ओपन अप हो रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने खा हो के, फिर हम लोग का फ़्लाइट का टाइम भी होने वाला था, और बहुत जल्दी हो गया। पहले की तरह मुझे वेट नहीं करना पड़ता है, बहुत जल्दी हो गया था। पहले तो मेरा ऐसा था कि हर बार का है मेरा कि मेरा फ्लाइट डिले ऐसा होता था, लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी हो गया। और सच एक बात बोलो, मेरी फटी पड़ी थी, सच में बोलूँ मैं फटी पड़ी थी, क्योंकि एयर इंडिया का इंसिडेंट के बाद ना मेरा बहुत दिल घबराता है इस चीज़ को लेके। और मैं सच एक बात बोलूँ,
मैं फ़्लाइट में बहुत रोई, क्योंकि ना फ़्लाइट इतनी बुरी तरह से हिल रहा था ना, मेरे को इतना वो था कि मैं डर के मारे में इतना रोई। और मैंने हनुमान चालीसा शिव चालीसा मैंने पूरा सारा पढ़ लिया डर के मारे। मेरी फटी पड़ी थी, कसम से बता रही हूँ, इतनी भयानक वाली फटी पड़ी थी मेरी। मैं रो रो के उस चीज़ का सामना किया। तो ये बेंगलोर का नज़ारा है शाम का, मतलब जब हम लोगों ने टेक ऑफ किया। और आगे आपको मिलेगा हैदराबाद का। बेंगलोर का बहुत सुंदर है, जो भी बोलो। तो मैंने इसे लिया, और ये रहा हैदराबाद का, ये भी बहुत सुंदर है। जब लैंडिंग हुआ ना, तब मेरी जान में जान आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, आज मैं गई आज मेरा लास्ट डे है। मैं इतना रोई, मेरे सामने वाले सीट लोग मुझे पीछे घूर के देख रहे थे। मैं मन में सोच रही, क्या देख रहे हो भाई, मैं रो रही हूँ, क्या ही करोगे आप लोग। तो उसके बाद हम लोग का लैंडिंग हो गया, मेरी जान में जान आई। मैं सोची चलो इस बार बच गई, अगली बार पता नहीं क्या हो। उसके बाद मैं दंग रह गई हैदराबाद एयरपोर्ट देख के। मतलब इतना बड़ा, एग्जिट साइड ही इतना बड़ा है। तो सोचो आप जब एंट्री करते हो, मैंने तो अब तक एंट्री नहीं किया है, एग्जिट रोड पे ही हम लोग जा रहे हैं, तो वो सोचो कितना सुंदर होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कभी जाऊँ और मैं एंट्री वाला देखूँ कैसा लगता है। मतलब ना आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सुंदर बना के रखा। मतलब नीट एंड क्लीन, हर एयरपोर्ट नीट एंड क्लीन होता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको मतलब सब कुछ देखने को मिलता है। इतना दुकान तो जैसे एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारा दुकान होता है, वैसा इतना नहीं है। शायद ये एग्जिट पॉइंट है इसीलिए नहीं है, एंट्री में हो सकता है, तो एग्जिट पॉइंट में ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक चीज़ था, इनके बेसमेंट में एक सुपरमार्केट बना के रखा हुआ है। सोचो आप, सुपरमार्केट बना के रखा है। और हम लोग का सामान आने वाला था गेट 2 से, तो वो हम लोग का आ चुका था। फिर हम लोगों ने सामान लिया और हम लोग निकल गए। मेरे पार्टनर बोल रहा था चलो थोड़ा घूमते हैं, मैंने बोला नहीं मेरे को चलना अभी नहीं होगा, तो हम लोग निकल गए। फिर निकलने के बाद हम लोग गए बेसमेंट की तरफ। आप अंदर से भी जा सकते हो नीचे, और बाहर निकल के भी आप जा सकते हो, लेकिन मैंने भी बाहर निकल के ही मैं गई। और मैं वहाँ थोड़ा मस्ती कर रही थी, क्योंकि वहाँ जो एक रास्ता था ना बेसमेंट जाने का, वहाँ पे आप ना ट्रॉली छोड़ दो, वो धीरे धीरे जाता है। मतलब थोड़ा डाउन है तो ट्रॉली स्पीड जाना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे जाता। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं कोई जर्नी में गई थी, तो थोड़ा सा दिल खुश भी था। लेकिन सच बोलो तो मेरी फटी पड़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो ये रहा वो जगह। मतलब ना हैदराबाद के एयरपोर्ट को पूरा दिमाग लगा के बनाया गया है, सच बोलो तो। मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं बाकियों का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कुछ ऐसे ही नौटंकी कर रही थी, मेरे को अच्छा लग रहा था ये सब करने में। थोड़ा बचपना सब में होता है, तो यही मैं कर रही थी। फिर मैं जो सुपरमार्केट की बात कर रही थी ना आपसे, तो ये यही है, ये वाला है, ये वाला रतनदीप कुछ ऐसा नाम है उसका। और यहाँ आप बैठ सकते हो, बैठने का पूरा अच्छा जगह है। मतलब आप अगर जल्दी भी आते हो तो आप बैठ सकते हो यहाँ पे। अगर आपका फ़्लाइट जल्दी लैंडिंग हो गया और आप किसी का वेट कर रहे हो, तो आप यहीं पे भी कर सकते हो। और हम लोग ना वहाँ गए थे कुछ पीने के लिए, लेकिन वो दुकान, वो सुपरमार्केट 10 मिनट के लिए बंद था। फिर हम लोग घर आ गए, मैंने वो शूट नहीं किया ड्राइवर कैब ये सब का। फिर मैं घर आई, और ये रहा वो मेरे को लिविंग से नज़ारा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। मतलब हैदराबाद बहुत सुंदर है, इतना चौड़ा रोड है, ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्डिंग्स तो भगवान आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी। और यही बस मैंने थोड़ा आप लोगों को ये नज़ारा दिखा दिया अपनी खिड़की से। उसके बाद मैं बैठ गई टीवी देखने। तो मुझे तो टीवी बहुत पसंद है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो यही था मेरा एक दिन का लास्ट डे ऑफ बेंगलोर का। तो आप लोग बताना कैसा लगा। मैं आगे भी अब यहाँ वीडियो बनाऊँगी और वीडियोस लाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों से मैं दूसरे ब्लॉग में